कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र। अभी आपको वहां क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं और एनडीए अभी तो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अभी वहां क्या हलचल है, बताएं जरा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े नेता है देवेंद्र फडणवीस। मैं उनके घर के ठीक सामने खड़ा हूं। कुछ पदाधिकारियों के साथ में इस समय वो भी टीवी ही देख रहे हैं। 6 सीटें हैं यहां मुंबई से और यहां पर बड़ी ही कट्टर की लड़ाई चल रही है। एक सीट जो है फिलहाल सेफ गेम खेला जा रहा है। पीयूष गोयल जो पहले राज्यसभा सांसद थे लेकिन इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो अभी आगे निकल रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी सीट है वो उत्तर मध्य मुंबई की है, जहां से बहुत ही प्रख्यात वकील हैं उज्जवल निकम, वो लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से, लेकिन पीछे चल रहे हैं। और उनके सामने जो लड़ रही हैं वो इंडिया आघाड़ी से वर्षा गायकवाड़ हैं। स्पेशली मुंबई के अध्यक्ष भी हैं वो कांग्रेस पार्टी से, तो कहीं ना कहीं उन पर एक बहुत बड़ी नजर लगी हुई है। फिलहाल वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा जो बाकी के जो उम्मीदवार हैं, जिनमें अरविंद सावंत है, राहुल शेवाले हैं, अमोल कीर्तिकर हैं, ये सभी धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। हम एक चीज ये कह सकते हैं कि अभी तक की जो काउंटिंग है, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक जोरदार टक्कर एनडीए के उम्मीदवारों को देते यहां नजर आ रहे हैं। बस कुछ देर की और इंतजार है, उसके बाद चीजें बहुत ही ज्यादा क्योंकि बेहद दिलचस्प यहां पर मुकाबला है। देखिए, पिछली बार यहां पर बीजेपी जो है वो शिवसेना के साथ हमेशा से लड़ती वहां पर आई है। एनसीपी भी देखिए 2 धड़े में इस बार बढ़ गई, शिवसेना 2 धड़े में इस बार बढ़ गई, यानी कि हर कोई अलग अलग यहां पर हो गया है। इसलिए मुकाबला अपने आप में बेहद दिलचस्प। बिल्कुल, सबसे बड़ी जो खास बात है वो मैं यहां पर ये जरूर बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने पहली बार कांग्रेस को वोट करा है। वहीं मनसे के राज ठाकरे जो चीफ हैं, उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है। मनसे ने बिना शर्त के जो है एनडीए को अपना सपोर्ट दिया है। एक तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिन्हें शरद पवार जी ने बनाया था, वो 2 विभागों में बट गई, अजीत पवार हो गए। ठीक उसी तरीके से शिवसेना भी 2 विभागों में बढ़ गए। मन से तो है ही नहीं, बिना शर्त उन्होंने दिलचस्प होगा कि अगर शिवसेना भी अगर आगे बढ़त बनाती है तो उसमें कौन सी शिवसेना आगे बढ़त बनाती है, उद्धव ठाकरे वाली बनाती है या फिर शिंदे वाली बनाती है। एनसीपी में भी ऐसा ही देखना होगा। खैर, आएंगे वापस आपके पास, सीधे चलते हैं दिल्ली से। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एग्जिट पोल हमने दिखाया और हर बार इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आता है वो बिल्कुल सटीक आंकड़े दिखाता है, एग्जिट पोल दिखाता है। उम्मीद यही की जा रही है और एनडीए भी खास करके यही उम्मीद करेगी कि वही एग्जिट पोल जो हमने दिखाया था वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो, आज नतीजों में तब्दील हो। तो चलिए, आंकड़े आने शुरू हो गए, वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जरा तस्वीरें दिखाइए भाई, हो क्या रहा है। पता चल रहा है कि आप जहां पर मौजूद है, जश्न वहीं पर होना है। मनीष, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनीष के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है, टेक्निकल इशू है कुछ। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हैं। लेकिन स्टूडियो में हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपको तारुफ करवा देते हैं। खुशबू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। वान्या जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ दीपक हमारे साथ, दीपक जी मौजूद हैं। तो ये बताइए केजरीवाल जी, नींद आ रही है? मतलब टीवी देखा जा रहा है क्या जेल से? टीवी तो देखा जा रहा है, नींद भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि अब सिवाय सोने के और कुछ काम नहीं बचा है। ये सारा तमाशा तुम लोगों ने सुबह 7 बजे से लगा रखा है कि ईवीएम खुल गई, बैलेट खुल गई, ये खुल गए। मेरा दिल भी खुलवा लेते एक बार, उसकी सर्विस करा लेते। मैंने कई बार कहा है कि मेरी जांच करा लो, मेरी जांच करा लो। जांच को आंच आ गई साथियों देश के अंदर, मेरी जांच करा लेते। अच्छा, व्रत में बहुत बैठते हैं, ये बताइए कि ऐसा तो नहीं कि कल रात से आप व्रत पे बैठे हुए हैं कि भाई जब तक नतीजे आपके फेवर में नहीं आएंगे आप अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, हम तो शुरू से व्रत करते हैं। हम सिर्फ स्टील के गिलास में जूस पीते हैं, कांच के गिलास वाला व्रत नहीं करते। हम इतने क्रिस्टल क्लियर नहीं है, दिखावे वाला नहीं करते। हम स्टील के गिलास में पीते हैं, क्योंकि वैसे भी शीश महल है, शीश महल में और कितना शीशा रखेंगे आप? शीशा नहीं है उसके अंदर, शीशे में बहुत बुरा लगता हूँ मैं, देखता नहीं हूँ। अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। मैं तो सारी दिल्ली को कहना, मेरे शीश महल से जलते हैं लोग। वहां मैंने बहुत महंगे महंगे चीजें लगवाई हैं। मैंने पर्दे लगवाए जो रिमोट से चलते हैं। अच्छा, और उस रिमोट का भी एक रिमोट है। पता है आपके वॉशरूम का भी आया था, वहां भी रिमोट है। नहीं, वो तो मीडिया वाले पता नहीं सीट कैसे उठती है उसमें भी दिखाया गया था। सीट गर्म भी होती है वहां पे। अभी गर्म
आप ज्यादा दिमाग तो गर्म नहीं है गरम आपका? तो चाहिए ना सीट, क्योंकि मफलर तो खाली सर पे ही लपेटा जाता है। अच्छा, अब केजरीवाल जी का हमने रिएक्शन जान लिया है, तो संबित पात्रा जी से भी पूछ लेते हैं। जरा सीट कुछ कम होती हुई अभी के रुझानों में नजर आ रही है, 198 मिल रही है इंडिया को अभी तक के रुझान में। देखिए, एक और तो भाई आप कह रही हैं रुझान चल रहा है, और दूसरी ओर इसी को रिजल्ट मान के चल रही हैं। अब ये देखिए 200 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? हाय बाप, बीजेपी गई, हम रोना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता। देखिए अभी जो है ये शुरुआती रुझान है, एक एक करके पहला राउंड होगा, दूसरा राउंड होगा। जब आखिरी राउंड के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप नहीं कह सकते कि कौन जीता और कौन हारा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप बिल्कुल उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। तभी तो मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार। उम्मीद है 400 पार, और हम हो के दिखाएंगे 400 पार। देखिए